नमस्कार छात्रों, 12वीं कक्षा व्याकरण विभाग के रस अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रस व उसके प्रकार पर चर्चा करेंगे। छात्रों, पिछले वर्ष आप रस पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार पुनरावर्तन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आता है कि रस क्या है। तो किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने अथवा सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। और विस्तृत में हमें समझना हो, हम कोई फिल्म वगैरह देख रहे हैं, कोई सीरियल वगैरह देख रहे हैं, उसमें आए हुए प्रसंगानुरूप जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, जैसे सामने मारामारी का सीन चल रहा है, हमें भी लगता है अगर मौका मिले तो हम भी दो चार को धो लें, या भावनात्मक सीन चल रहा है और हमारे मन में आए या हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, प्रेम आ जाता है, वो सभी अनुभूतियां जो हैं वह रस कही जाती है। रस, छंद, अलंकार, ये तीनों ही काव्य के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। रस के मुख्य 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव। इस वर्ष पढ़ते समय रस और उनके स्थायी भावों को हमें समझना आवश्यक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको पहचानने के लिए ही आएगा, लेकिन स्थायी भाव के आधार पर रस के प्रकार को पहचानना आसान हो जाता है। तो कोई भी स्थिति देख करके जो हमारे मन में स्थायी रूप से भाव आते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी होते हुए भी वह हमारे मन में कुछ समय के पश्चात निकल जाते हैं। विभाव जो है वह आलंबन और उद्दीपन प्रकट करता है। अनुभाव और संचारी भाव, ये भी कोई भी चीज देखने के बाद हमारे शरीर में जो प्रतिक्रिया होती है, वह प्रतिक्रिया जो है वह संचारी भाव कहलाती है। तो इस तरह से रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी। जानना आवश्यक है, यह परीक्षा में लिखने के लिए आपको नहीं आए। रस की उत्पत्ति का श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस का उल्लेख किया था। मुझे लगता है कि रस क्या है, किसने शुरू किया और उसके मुख्य अंग कौन से हैं, वह आपकी समझ में आ गए होंगे। अभी हम आगे बढ़ते हुए रस की परिभाषा को देखते हैं, जो कि आपकी पुस्तक में भी दिया गया है। काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा अथवा प्राण तत्व माना है। अर्थात यदि कविता पढ़ने के बाद हम उसके भाव में डूब नहीं जाते हैं, तो कविता का सही आनंद भी हमें प्राप्त नहीं होता है। जैसा कि पीछे अभी हमने देखा, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी अथवा संचारी भाव, स्थायी भाव, ये 4 रस के अंग हैं और इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने गए थे, लेकिन कालांतर में 2 और रस सम्मिलित कर दिए गए हैं। अर्थात अभी कुल रसों की संख्या 11 है। यहाँ पर देखिए, आपको रस और उनके स्थायी भाव दिए गए हैं। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम है। शांत रस का स्थायी भाव शांति है। करुण रस का शोक है। हास्य रस का हास अर्थात हंसना है, हंसी का आना है। वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय अर्थात डर, विभत्स रस का घृणा या जुगुप्सा, अद्भुत, आश्चर्य या अचरज, वात्सल्य, ममत्व, भक्ति रस का। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 रंग दिखाई दे रहे हैं। तो जो लाल रंग में
यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। श्रृंगार रस, शांति रस, रौद्र रस, विभत्स, अद्भुत और भक्ति। इन 6 रसों का अध्ययन हम 12वीं कक्षा में करेंगे। जो हरे रंग में या आसमानी कलर में है, उनका अध्ययन ऑलरेडी हम 11वीं कक्षा में कर चुके हैं। करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस और वात्सल्य रस। कालांतर में जोड़े गए 2 नए रस कौन से हैं? तो वात्सल्य रस और भक्ति रस। अभी इन रसों के बारे में जो 12वीं कक्षा के लिए हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। पहला है रौद्र रस। छात्रों, रौद्र नाम लेते ही मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में अवश्य शंकर जी का नाम स्मरण हो आता होगा। रुद्रावतार, रौद्रावतार के रूप में वो प्रसिद्ध। और रौद्रावतार वे कब धारण करते हैं? जब बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी जब किसी के अपमानजनक शब्द या किसी बड़े के प्रति कहे गए शब्द हमारे मन में, हमारे हृदय में घाव उत्पन्न करते हैं, तो हमें रौद्र रस की प्राप्ति होती है। परिभाषा देख लीजिए। जहां पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहां रौद्र रस उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक व्यवहार के प्रति शोध के रूप में भी, प्रतिशोध का अर्थ भी एक तरह से क्रोध ही है। तो यहाँ पर साधारण रूप में समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जब भी हमें किसी भी काव्य पंक्ति में क्रोध का, गुस्से का अनुभव हो, तो वहां पे हमें रौद्र रस की प्राप्ति होती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम उदाहरण देख लेते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। यहाँ पर जहां अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि किस तरह से अधर्म पर धर्म की जय के लिए युद्ध आवश्यक है, परिस्थितियों से अवगत कराने लगते हैं और उसके फलस्वरूप अर्जुन को क्रोध आता है और तब वे अपना शोक भूल करके, क्योंकि शोक किस चीज का, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जैसे वीर पुरुषों को, अपनों को ही मार करके अगर मुझे कुछ प्राप्त करना है तो मैं वो नहीं चाहता। तो ये शोक वे भूल करके कर तल युगल मलने लगे। कर का अर्थ होता है हाथ और तल हथेली, अपने दोनों हथेलियों, युगल अर्थात दोनों, जोड़ा, दोनों हथेलियों को गुस्से से मलने लगते हैं। छात्रों, किसी भी रस को समझने के लिए काव्य के अर्थ को समझना आवश्यक है। यदि काव्य का अर्थ हमें समझ में आ जाएगा तो रस भी हमारे मस्तिष्क में अवश्य ही आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्रोध की भावना दिखाई देती है, इसलिए रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। एक और पद देख लीजिए। कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध, द्विजिवे रस में विष मत घोल। यह प्रसंग भी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया। जब राम राज्याभिषेक की बात हो रही थी और कैकेयी की दासी मंथरा आकर के कैकेयी को भड़काना चाहती है, तब गुस्से में कैकेयी उससे कहती है कि दूर हट निर्बोध अर्थात अज्ञानी, बोध का अर्थ होता है ज्ञान, निर्बोध अर्थात अज्ञान। द्विजीवे, तेरे पास दो जीवा है, जीभ है, तो और दो जीभ अर्थात जो मुंह पे कुछ और बोलता है और पीठ के पीछे कुछ और बोलता है। सच में हमारे मुंह में 2 जीभें नहीं होती हैं, लेकिन जब हम 2 प्रकार का या अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं तो वह द्विजीवे कहलाता है। इसीलिए कैकेयी कहती है
कि रस में विष मत घोल। राम का राज्याभिषेक बहुत अच्छी सूचना है, उसके लिए तू विष मत बन। तो यहाँ पर भी क्रोध की भावना दृष्टिगोचर होती है, इसलिए यहाँ पर भी हमें रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। अद्भुत रस, अद्भुत शब्द का ही अर्थ होता है अनोखा, अलौकिक। तो जहां पे हमें आश्चर्य हो, कुछ अनोखी चीज दिखाई दे, वहां पे अद्भुत रस की प्राप्ति होती है। परिभाषा देख लीजिए, जहां किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में अथवा विश्व में आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वहां अद्भुत रस की व्यंजना। अद्भुत रस, जैसा कि मैंने कहा, आश्चर्य, अनोखापन जब हमें दिखाई दे तो वहां पर अद्भुत रस होता है। उदाहरण के लिए, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। कवि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? एक अचंबा देखा रे भाई, मैंने एक आश्चर्य, अचंबा का अर्थ भी आश्चर्य होता है, मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? ठाड़ा सिंह चरावे गाई, ठाड़ा अर्थात खड़े होना, सिंह शेर, चरावे चराना, गाय को हरी हरी खिलाना। हम कहते हैं सबसे निरीह प्राणी जो है वो गाय है, और सबसे हिंसक पशु जो है वह शेर है। लेकिन शेर सामने खड़ा है और गैया तृण चर रही है, ऐसे लगता है कि शेर जो है वो गाय को भोजन करवा रहा है। पहले पूत पाछे माई, कहा पहले माँ आएगी बाद में पुत्र होगा, लेकिन जमाना बदला हुआ है, इसलिए कवि कहते हैं पहले बेटे को पूजा जाता है और बाद में कोई माँ को स्मरण कर लेता है। चेला के गुरु लागे पाई, हमारा पूरा साहित्य ये कहता है कि शिष्य जो है अपने गुरु के पैर पड़ता है, लेकिन यहाँ पर शिष्य के पैर गुरु पड़ रहा है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं आश्चर्यजनक हैं, और जहाँ पे आश्चर्यजनक चीजों का संगम हो वहां पे अद्भुत रस की प्राप्ति हो। एक और उदाहरण देख लेते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। यहाँ पर भी कवि कहना चाहते हैं ईश्वर के विषय में कि ईश्वर को हम रूप और आकार देते हैं, लेकिन ईश्वर तो सर्वत्र विराजमान है। कैसे विराजमान है? बिनु पग चले सुने बिनु काना, पग अर्थात पैर, बिना पैर के ही जहां देखिए वहां पर ईश्वर मौजूद है। सुने बिनु काना, आप अपने मन में मात्र सोचिए और वह बात का भी ज्ञान ईश्वर को हो जाता है। कान नहीं है फिर भी सब कुछ उसे सुनाई देता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, हाथ नहीं है फिर भी दुनिया में होने वाली सारी घटनाएं कहीं न कहीं ईश्वर के कारण ही आनन रहित सकल रस भोगी। सिर नहीं है, मुंह नहीं है, लेकिन फिर भी सभी रसों का वह भोग करता है। व्यंजन की बात करें तो 6 प्रकार के व्यंजन होते हैं। चाट करके खाने वाले व्यंजन, चबा करके खाने वाले व्यंजन, पी करके खाने वाले व्यंजन। तो इन 6 प्रकार के व्यंजनों का वह आस्वाद ले सकता है। साथ ही साथ जिस प्रकार की हम वाणी का प्रयोग करते हैं, उस वाणी का भी वह रस लेता है। विनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी, उसके पास जबान नहीं है, बोलता नहीं है सामने सामने, लेकिन वो जो कुछ कहना चाहता है उसके सामने किसी और की चलती ही नहीं है। अर्थात दुनिया का सबसे बड़ा वक्ता जो है वह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। तो यहाँ पर भी
बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथों के काम करना, बिना मुंह के सभी चीजों का आस्वाद लेना और बिना वाणी के ही बड़ा व्याख्याता बनना, बड़ा वक्ता बनना, सारी की सारी आश्चर्यजनक चीजें। तो यह भी आश्चर्य उत्पन्न करती है, इसलिए यहाँ पर भी अद्भुत रस मिलता है। अगले रस पर चलते हैं, विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जो है वो जुगुप्सा है या घृणा, घिन्न। जब भी किसी चीज को देख करके हमारे मन में घिन्नात्मक भावना आती है, वहां पे विभत्स रस होता है। मीन्स बहुत बार ऐसी स्थिति भी हम कह सकते हैं कि हमारा उस तरफ देखने का भी मन नहीं कहता है। ऐसी चीज जब हमारे समक्ष दिखाई देती है तब विभत्स रस हमें प्राप्त होता है। अभी यहाँ पे हम काव्य की बात कर रहे हैं, तो काव्य पढ़ने पर जहां किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहां विभत्स रस उत्पन्न होता है। उदाहरण, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात, खींचहि जीभहि सियार, अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग के मांस खोद खोदी खाद खात उचारत है। अभी यहाँ पर कवि ने जो है वह युद्ध के पश्चात की स्थिति का वर्णन किया है। युद्ध में बहुत से सैनिक मर गए हैं और विज्ञान में आपने पहले ही पढ़ा है कि बहुत से ऐसे जीव हैं जो मृत जीवों पर, यहाँ पर इन मरे हुए सैनिकों के सिर पर काग अर्थात कौवा बैठ करके उनकी आंख निकाल करके खा रहा है। इतना ही नहीं, सियार जो है उनके मुंह से जीभ निकाल करके एकदम प्रेम से खा रहा है। अति आनंद उर्धारत, उर का अर्थ होता है हृदय, उसकी आत्मा एकदम तृप्ति का अनुभव कर रही है। गिद्ध जांग के मांस खोदी खोदी खात उचारत है। गिद्ध जो है वह भोजन करने के लिए जंघा की मांस को चमड़ी हटा हटा करके उसके अंदर से निकाल रहा है। ये सारी चीजें जब आप थोड़ा सा भी अनुभव करेंगे तो आपके मन में एकदम से घिन्न उत्पन्न हो जाती है। तो जहां पे ऐसा भाव होता है वहां पे विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। दूसरा उदाहरण, सुड़ुक सुड़ुक घाव से पिल्लू मवाद निकाल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। छात्रों, अनुभव करके देखिए, अगर कक्षा में कोई भी ऐसा छात्र है जिसके नाक से श्वेत पदार्थ, नासिका जो है लगातार शेम्बोड बाहर निकल रहा है, तो आपको कितना गंदा लगता है। ठीक उसी तरह से घाव से, किसी भी प्रकार की घाव अगर गहरी हो जाए तो उसमें एक सफेद कलर का द्रव्य निकलता है जिसे मवाद कहा जाता है। तो ऐसे लग रहा है कि घाव से जो वो मवाद निकल रही है, वो मवाद वैसे सुड़ुक सुड़ुक जो है वो निकल रही है। तो यहाँ पर भी यह अनुभव ही हमें, हमारे मन को एकदम बेचैन कर देता है। इसलिए यहाँ पर भी विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। अगला रस, श्रृंगार रस। छात्रों, श्रृंगार रस को पहचानना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम है। हाँ, एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि श्रृंगार रस की निष्पत्ति संयोग और वियोग दोनों में हो, अर्थात नायक और नायिका एक दूसरे के नजदीक हो तो भी और एक दूसरे से दूर हैं तो भी जो उनके भाव हैं वो श्रृंगार रस की पूर्ति करते हैं। यहाँ पर परिभाषा देख लीजिए, जहां नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं, क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वहां श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। बिहारी जी जो हैं श्रृंगार रस के मुख्य कवि माने जाते हैं। यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं, एक रामचरितमानस से लिया गया है और दूसरा बिहारी के दोहे से लिया गया है।
पहला उदाहरण देखिए, राम के रूप निहारत जानकी, कंकण के नग की परछाई, याते सबय सुधि भूल गई, करटे की रही पलटारत नाही। यह प्रसंग जो है सीता स्वयंवर का है। सीता जी जब राम के गले में जयमाल डालती हैं, तब सभा में बहुत से लोग मौजूद हैं। उन सभी के समक्ष वह राम को देख नहीं सकती, तो वो क्या करती हैं, उनके कंगन में जो नग लगे हुए हैं, उन नगों में राम की परछाई दिख रही है, और उस परछाई को देखते हुए, अर्थात कंगन के नगों में राम की छवि को देखते हुए वो सब भूल जाती, याते सबय सुधि भूल गई। इसमें वो सब पूरा अपना होश खो देती हैं। कर टेक रही पलटारत नाही, कर हाथ, अपने हाथ को उसी तरह से रखती हैं, उसको क्षणिक भी हिलाती नहीं है। अर्थात यहाँ पर राम और सीता के मन के विचार दिखाई देते हैं, इसलिए यहाँ पे श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, श्रृंगार रस की प्राप्ति होती। दूसरा पद देख लीजिए, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। हमारी भारतीय परंपरा जो है वह पर्दा प्रथा को सहयोग देती है। हर चीज के लिए उसने एक दायरा बनाया है। तो यहाँ पे बिहारी की नायिका और नायक एक दूसरे से लोगों की उपस्थिति में बातें करते हैं। तो कैसे बातें करते हैं, तो आंखों के द्वारा, कहत आंखों के द्वारा, और आंखों के द्वारा वे क्या क्या करते हैं, कहत नटत रीझत खिजत, कहते हैं मीन्स अपनी बात जो पहुंचाने की है, एक दूसरे से कहने की है, वे कहते हैं। नटत अर्थात श्रृंगार भी दिखाते हैं। रीझत एक दूसरे पर रीझना, लालायित होना। खिजत गुस्सा दिखाना, चिढ़ना। मिलनत मिलत प्रेम, खिलत मिलने के बाद जो भावना उनके मन में आती है उसके कारण वे खुश होते हैं, तो खुश होना। लजियात अर्थात शर्म करना। ये सारी चीजें वो लोगों की उपस्थिति में करते हैं, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ नेत्रों द्वारा करते हैं। यहाँ पर भी नायक और नायिका के बीच के क्षणों की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर भी श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है। अब हम अगले रस पर चलते। शांत रस, जैसा कि नाम से ही हमें ज्ञात होता है, जब हमारे मन में शांति का अनुभव हो, अर्थात जहां भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्व ज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वहां पर काव्य में शांति रस उत्पन्न होता है। छात्रों, यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना है कि यहाँ पे नीति की बातें भी शांति आती, क्योंकि वो सभी चीजें हमारे मन की व्यग्रता को शांत करती हैं। तो जहां पे हमें शांति का अनुभव होता है, वहां पर शांत रस की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, माला फेरत जग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि हाथ की माला घुमाते हुए जुग बीत गए, कई वर्ष बीत गए, लेकिन हमारे मन की जो चिंता है वो खत्म नहीं हुई। तो हमें क्या करना चाहिए, कर का मन का डार दे, हाथ में जो हम माला लिए हुए हैं, मड़ियां लिए हुए हैं, उस माला को डाल करके मन का फेर, हृदय में ईश्वर के नाम के मोती का माला जो है वो फेरना शुरू कर दें। और जब हम हृदय में ईश्वर का स्मरण करने लगेंगे,
तो बाकी की चीजों से हमारा मन अपने आप हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें शांति का अनुभव हो रहा है कि सब कुछ जो है वो ईश्वर के हाथ में सौंप दो, उसके बाद जो कुछ भी होगा वह अच्छा ही। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। यह पंक्तियां भी कबीरदास जी की ही हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वह कभी न कभी खत्म होता है और कुम्हार मिट्टी को आकार देने के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को कुम्हार कहा जाता है, और बर्तन को आकार देने के लिए उस पर चलता है, उसको रौंदता है। जैसे घर में आटा बनाया जाता है रोटी बनाने के लिए, मला जाता है, ठीक उसी तरह से बर्तन को आकार देने के लिए मिट्टी को मलना होता है। लेकिन आटा थोड़ा सा बनता है, मिट्टी ज्यादा होती है, तो उस पर चढ़ करके उसे कुचलता है, उस कुचलने को रौंदना कहा जाता है। तो वह मिट्टी कहती है कि तू आज मुझे क्या कुचल रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि मैं रौंदूंगी तो तू मेरे अंदर होगा या मुझ में मिल जाएगा। छात्रों, आपने पढ़ा है, आपको ज्ञात है कि हमारा शरीर जो है वह पंच तत्वों से बना हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति पृथ्वी, जल पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश, समीरा अर्थात हवा, ये पांचों के पांचों तत्व हमारे मृत्यु के पश्चात वहां पर वापस चले जाते हैं। खाली शरीर हमारे पास बच जाता है। वह शरीर भी चाहे जला करके, चाहे ताबूत में करके, या ऐसे ही किसी न किसी तरह से मिट्टी को समर्पित किया जाता है। तो जो हमारा गर्व है वो समाप्त हो जाता है। हमें किस बात का गर्व है? वो समाप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर भी हमें शांत रस का अनुभव होता है। छात्रों, अब हम अगले रस की तरफ बढ़ते हैं। अगला रस भक्ति रस। भक्ति रस मेरे ख्याल से आसान है समझना। जहां पर कोई भी व्यक्ति अपने इष्ट देव की आराधना करता हो, उसके प्रति अपने स्नेह को व्यक्त करता हो, वहां पे भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। परिभाषा देख लीजिए। जहां ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहां पर भक्ति रस की व्यंजना होती है। उदाहरण, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। एक व्यक्ति या एक भक्त ईश्वर से कहता है कि तू तो बड़ा ही दयालु है, मीन्स तू जो चाहे वो सब दे सकता है, लेकिन मैं बहुत ही गरीब हूं, तुझे देने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तू दानी हो भिखारी, तू सबसे बड़ा दाता है और मैं सिर्फ भिखारी हूं, तेरे समक्ष हाथ फैलाए खड़ा हूं। हो प्रसिद्ध पातकी, हो अर्थात मैं बहुत बड़ा पापी हूं। अजामिल वगैरह की कहानियां शायद आपने पढ़ी होंगी। मैं बहुत बड़ा पापी हूं, लेकिन तू पाप पुंजहारी, लेकिन कहते हैं कि तेरा नाम स्मरण करने मात्र से, तेरे दर्शन करने मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार की जो भावना है, जब हम ईश्वर के प्रति के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं, वह रस जो है भक्ति रस कहलाता है। अगला पद देख लीजिए। समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, सो विधा पारस नहीं जानत, कंचन करत करो खरो। समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो। कवि कहते हैं, हे ईश्वर,
सब लोग कहते हैं कि आप समदर्शी हैं, तो आप उसी बात को सिद्ध कीजिए। कैसे सिद्ध कीजिए? एक नदिया एक नार कहावत। पानी की गुणवत्ता के आधार पे नदी का पानी मीठा होता है, लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन नाले का पानी गंदा होता है, देख करके भी लोगों की नाकें सिकुड़ जाती हैं। लेकिन यही पानी यदि गंगा नदी में मिल जाए या वहां से भी आगे बढ़ करके समुद्र में मिल जाए तो उसका अलग अस्तित्व नहीं रह जाता, वो सिर्फ उस गंगा का पानी हो जाता है या समुद्र का पानी कहलाता है। नदी और नाला करके हम उसे अलग अलग नहीं करते। इसी तरह से एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो। एक प्रकार के लोहे का वास्तु शांति वगैरह करते समय आपने देखा होगा, यू आकार के एक लोहा होता है जिसका उपयोग पूजा में किया जाता है, और एक लोहा वो होता है जिसके द्वारा हम चीजों को काटने के लिए उपयोग करते हैं। किसान फसलों को काटने के लिए, घर में गृहिणियां सब्जियों वगैरह को काटने के लिए उसका उपयोग करती हैं। लेकिन पारस पत्थर, कहते हैं पारस पत्थर जब किसी धातु के संपर्क में आता है तो उस धातु को सोना बना देता है। उस पारस पत्थर को चाहे गृहिणी का, किसान का काटने वाला लोहा संपर्क में आ जाए या पूजा में रखा हुआ लोहा संपर्क में आ जाए, वो सबको सोना कर देता है। ठीक उसी तरह से हे ईश्वर, मेरे दुर्गुणों को ध्यान में न रखते हुए आप मुझे अपने भक्ति रस में डुबो दो। इसीलिए यहाँ पर हमें भक्ति रस की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हमने 6 प्रकार के रस का अध्ययन कर लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी रस आपकी समझ में आ गए होंगे। यदि कुछ नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार पुनः देखिए और अच्छी तरह से अध्ययन करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। इसके साथ आज के लिए मैं विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।